बड़ी उलटबासी ये है, उलटबासी मतलब दुनिया के एकदम टेढ़े मेढ़े रूल है। एक बेवकूफ आदमी कभी समझदार नहीं बन सकता। कौन समझदार बन सकता है? जो समझदार है वही समझदार बन सकता है। लेकिन सर, समझदार आदमी को समझदार बनने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि समझदारी के भी और लेवल्स होते हैं। थोड़ा समझदार, फिर थोड़ा और समझदार, फिर थोड़ा और समझदार। एक क्रिटिकल पॉइंट है, उसके नीचे बेवकूफी है। तो बेवकूफ आदमी और क्या बन सकता है? और बेवकूफ बन सकता है, और बेवकूफ बन सकता है। समझदार आदमी और समझदार बन सकता है, और समझदार बन सकता है। अगर जैसे आज आपके केस में उस बच्ची ने आपकी बहन ने आपके साथ जबरदस्ती की, छोटी बहन है आपकी, उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन छोटी बहन अगर मारपीट कर रही है, जबरदस्ती कर रही है, तो मैं आपको बताता हूं, आपके जैसा मेरे पास भी एक ऐसी सिचुएशन आई थी 3 महीने पहले। मेरी बेटी गौरी है, इलाहाबाद में है, बब्बू मेरे छोटे भाई की बेटी है, इस कमरे में बैठी हुई थी। जो होता है ना, दो लोग जब बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं पावर प्ले। क्या होता है? पावर प्ले। तो मैं उस कमरे में बैठा हुआ था और गौरी ने मेरे लैपटॉप लेकर कुछ कर रही थी अंदर। अब लैपटॉप लेके बच्चे क्या करते हैं आजकल के? फेसबुक करते हैं। सबसे कॉमन चीज तो वही है। तो वो फेसबुक कर रही थी और किसी ने मुझे शिकायत की, और शिकायत करने के बावजूद भी मेरी चैन नहीं उतरी। नहीं तो आमतौर पे जब कोई शिकायत करता है तो खून खौलने लगता है। तो फिर मैं गया अंदर, मैंने देखा उसको, मैंने कहा गौरी क्या कर रही है बेटा? कुछ नहीं पापा। मेरे बड़े पापा बोलते, उधर मुंह कर लिया, लैपटॉप छुपा लिया और अपना कुछ करती रही। तो मैंने कहा पक्का? मैं समझ में आ, थोड़ा तो चैन उतरने लगी थी मेरी, मतलब दिमाग काम करना बंद कर रहा था। मुझे लगा बताओ सच्ची बताओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बड़े पापा। मैंने कहा कुछ तो कर रही हो। फिर मैंने झांका, मुझे फेसबुक दिखाई दिया। मैंने कहा फेसबुक देख रही हो ना? तब तक उसका दिमाग चल रहा था। बहुत बार दिमाग चलता भी है। उसने लॉग आउट कर लिया, खट लीजिए। मैंने कहा अपना पासवर्ड बताओ मुझे। कहा नहीं बताऊंगी। मैंने कहा प्लीज ना। तब मैंने क्या किया, आमतौर पे जब आपकी चेन उतर जाएगी तो क्या करेंगे आप? माँ बाप को तो लाइसेंस है किस चीज का? 2 जड़ने का। एक झापड़ इधर, एक झापड़ उधर। लेकिन मैंने नहीं मारा उसे। मैंने इस पावर प्ले को अलग तरीके से खेला। पावर प्ले में पता है क्या होता है? जीतने की लड़ाई होती है। अच्छा, तुम कल की छोकरी मुझसे जीतने वाली हो, मैं तुम्हारा बाप, तुम मुझसे जीतोगी। लेकिन समझदारी की बात वो होती है, लेकिन आप कर कैसे पाएंगे? आप तो खुद ही बेवकूफ होते हैं, तो आप कैसे समझदारी वाला काम करेंगे? समझदारी की बात वो होती है कि पावर प्ले में आप जीते नहीं, क्या करें? हार जाएं। फिर मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं देना है पासवर्ड तो कोई बात नहीं, तुम्हारा है फेसबुक, तुम्हारा है, तुम्हारी लाइफ है, ठीक है कोई बात। अच्छा ठीक है, सॉरी यार, तुम करो जो करना है करो। फिर वहां से चला गया चुपचाप। अंदर में दिक्कत चल रही थी, कश्मकश चल रही थी, चैन गिर भी रही थी, चढ़ भी रही थी, गुस्सा भी आ रहा था। फिर थोड़ा सा इंटेलिजेंट, कभी बातें आ रही थी, यार उसकी लाइफ है, छोटी बच्ची है बट उसकी लाइफ है, उसकी फ्रीडम है, उसको जो करना है वो करेगी। तुम कौन होते हो उसे पूछने वाले, हिसाब किताब करने वाले? तुम कौन हो? तुम्हें गुस्सा आ गया क्या तुम नहीं करते हो फेसबुक? ऐसे दिमाग में लॉजिक आ रहे थे। और एक तरफ आ रहा था नहीं यार, उसने मेरी बेइज्जती की है, उसने उसकी हिम्मत कैसे की? बट अल्टीमेटली जब लड़ाई चलती है और आपके दिमाग में लड़ाई चलती है तो एक ही आदमी जीतता है, और वो है समझदारी। कब बेवकूफी जीतती है? जब लड़ाई होती ही नहीं है। मैं आ गया इस रूम में और मैजिक हुआ, भागी आई, उसने अपना आईडी और पासवर्ड मुझे दिया। बोलती बड़े पापा प्लीज आप देखिए इसको। मैंने क्या करिए देखिए। मैंने कहा नहीं तेरी लाइफ में बेटा मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। तो नहीं प्लीज देखिए। उसने मुझे जबरदस्ती खोलकर अपना लैपटॉप दिखाया। क्यों? क्योंकि उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो गया। और ट्रस्ट उसको मेरे ऊपर कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट मैंने डेवलप किया, जबकि वो मोमेंट ट्रस्ट वर्दी नहीं था, कोई छुपा रहा था। बट तुमने उसको एक डिग्निटी दी। क्या दिया? डिग्निटी क्या होती है? अरविंदाई हॉस्पिटल में नियम है, इंडिया का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल है। वो कहते हैं पेशेंट को डिग्निटी देना तुम्हारा काम है। डिग्निटी इज्जत होती है। बोलते हैं पेशेंट चाहे बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो, बट एवरी पेशेंट डिजर्व्स रिस्पेक्ट। तो अगर अरविंदाई हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है ना दिखाने के लिए, और
किसी नर्स से पूछ लिया कि वो ये वाला ओपीडी कहाँ है, तो उसको बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ के उस ओपीडी में लेके जाएंगे, उसको दिखाएंगे, उसके बाद उसके बेड पर पहुंचाएंगे। ये दिखाता है कि हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब उस बच्चे को मैंने रिस्पेक्ट किया तो उसको रिस्पेक्टेड महसूस हुआ, तब उसने भी वापस रिस्पेक्ट किया और उसको लगा कि अगर मैं आईडी और पासवर्ड दे देती हूं बड़े पापा को, मैं फिर से कहूं ये चालाकी नहीं थी। चालाकी होती है अच्छा इसके साथ मैं क्या करूं, कैसे इसका आईडी पासवर्ड लूं। मेरे पिताजी ने मेरे साथ किया था चालाकी और उसके लिए मुझे 2 साल तक उनसे गुस्सा रहा हूं मैं, 2 साल तक। मेरा आईडी पासवर्ड पापा ने हैक कर लिया था एक बार। मैं किसी को करता था मेल, उन्होंने हैक कर लिया चुपके से। उसके बाद मुझे दिया नहीं कभी। बहुत दिनों बाद मैंने भी खोजबीन करके कुछ मालूम पड़ा, बट उसके लिए कंप्लेन मेरे मन में आज भी थी। तो ये हमारी चेन उतर जाती है बार बार, तो चढ़ाई कैसे जाए, इसी का साइंस है ज़ेन योगा। क्या हम सोचते हैं, जब हम सोचते हैं गौर से, ध्यान से, इस सोच का एक पर्पस है। ये बॉडी है फिजिकल, ये भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, लेकिन ये जो माइंड है वो है नॉन फिजिकल, बिजली की तरह है, और इसका खास पर्पस है। वो इस बॉडी को पकड़ती है, इसको यूज करती है किसी खास काम के लिए। अगर उस काम के लिए आप यूज नहीं करते हैं तो ये कुछ दिन में वेस्ट हो जाएगा, बॉडी मर जाएगा और माइंड या थॉट्स इकट्ठे होकर कहीं चले जाएंगे। फिर से कुछ साल बाद, 100, 200, 500 साल बाद फिर से एक बॉडी पकड़ेगी वो थॉट्स, और फिर उसी पर्पस के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर से बॉडी मर जाएगी। ये चलता रहता है चक्र। कभी ना कभी तो आपको समझ में आए कि आपका माइंड किसी खास काम के लिए बना हुआ है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने माइंड को केवल बॉडी के प्लेजर्स के लिए यूज कर रहे हैं। आंखों का प्लेजर है फिल्में देखना, जुबान का प्लेजर है खूब अच्छा अच्छा खाना खाना, बॉडी का प्लेजर है अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, सेक्स करना, कान का प्लेजर है गाने सुनना। ये सब बॉडी के प्लेजर्स हैं, हम इसी के लिए यूज कर रहे हैं और हम खत्म होते जा रहे हैं। ये माइंड में 5 तरह तरीके से सोचता है हमारा माइंड। एक तो गलत तरीके से, एक सही तरीके से, एक सोचता ही नहीं, स्लीप, इसमें सोना होता है उसको, और एक इमेजिनेशन, अरे कोई बात नहीं है, ये नहीं तो ये हो जाएगा, वो नहीं तो ये हो जाएगा, कुछ भी सोचते रहता है मन। अगर मेरी शादी अमिताभ बच्चन से हो गई तो, एक फिल्म देखिएगा आप कभी, गुड्डी नाम है उस फिल्म का उनकी है, अमिताभ बच्चन जी की वाइफ का नाम क्या है, जया बच्चन जी। बहुत यंग, बहुत पुरानी फिल्म है गुड्डी। फिल्म में वो उसकी शादी पक्की करती है, किसी प्रोफेसर से उसकी शादी पक्की करते हैं उसके घर वाले। तो जाके उससे प्रोफेसर से बोलती मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। उसने कहा क्यों? उसमें धर्मेंद्र जी ने धर्मेंद्र का ही रोल किया है फिल्म में, ही हैज प्लेड द रोल ऑफ एक्टर धर्मेंद्र। तो बोलती है मैं आपसे शादी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं तन मन धन से धर्मेंद्र को अपना पति मानती हूँ, फिल्म मूवी एक्टर। और बोलती है मैंने उनको अपना पति मान लिया है, वो ही मेरे सिंदूर है, मैं उनके नाम के सिंदूर भरती हूँ फिर उस फिल्म में बड़ा अच्छा दिखाया है कि वो लोग जाते हैं फिल्म में और धर्मेंद्र को ये जो प्रोफेसर है उसको बोलता है काम करेंगे सर, आप नकली हीरो हैं, मैं आपके सामने असली हीरो बन के दिखाऊंगा, कुछ गुंडे वुंडे आएंगे या तो मैं आपसे लड़ाई करूंगा, आप हार जाएंगे, फिर अल्टीमेटली मुझे प्यार करेगी। ऐसे वो रोल दिखाया है। तो ये इमेजिनेशन है, आप फिल्में देखते हैं और उसके बाद अपने दिमाग में कुछ कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है हमारा दिमाग का सोचने का वो है सही तरीका, दूसरा है गलत तरीका, तीसरा है इमेजिनेशन, चौथा है स्लीप, और लास्ट है मेमोरी। इनमें ज्यादातर टाइम हम या तो स्लीप में गुजारते हैं, या तो रॉन्ग थिंकिंग, या तो गलत तरीके से सोचने में गुजारते हैं। और ये सब क्यों है? बिकॉज कोई नहीं पढ़ाता कि सही तरीके से कैसे यूज करें। अगर शीश को हम ना सिखाएं, टेबल्स ना सिखाएं, एबीसीडी ना सिखाएं, तो नहीं सीखेगा, बुढ़ापे तक नहीं सीखेगा। एक स्कूल है समर हिल, वहां पर स्कूल में, वहां इंग्लैंड में है, वहां पर बच्चे ही बॉस हैं। उस पूरा स्कूल का कारोबार केवल बच्चे ही संभालते हैं, टीचर्स नहीं संभालते। और अगर किसी बच्चे को क्लास में नहीं बैठना है तो न बैठे, अगर 10 साल तक नहीं बैठना है तो 10 साल तक न बैठे। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड।
उसमें एक बच्चा था कभी नहीं गया स्कूल, कभी किसी क्लास में बैठा ही नहीं, और 40s में था वो, उसका इंटरव्यू है यूट्यूब पे आप देखेंगे, उसको ABCD लिखना नहीं आता, जॉब भी नहीं मिलती उसको। खैर उसने कुछ कुछ सीखा बाद में। तो हमारा दिमाग 5 तरीके से काम करता है, लेकिन अगर कोई हमको बताएगा ही नहीं कि इस दिमाग को कैसे कहां कैसे कंट्रोल करते हैं, तो हम कैसे करेंगे? उनको कैसे कंट्रोल करते हैं? 2 तरीकों से। कौन कौन से? एक तो है टायरलेस एंडेवर, अथक परिश्रम। कैसे? रोज 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 ट्राई करना है। शीश कभी कभी बोर हो जाते हैं, उनको वही टेबल 19 का टेबल बार बार याद करना पड़ता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूं रोज आइए ताकि आपकी चैन उतरे, तो आपको चढ़ाना सिखा दूं मैं। एक चीज और है बड़ी खास, खाली आपकी चैन उतरती है ऐसा नहीं है, आपकी मम्मी की भी चैन उतरती है। अदरवाइज वो भी वही करती जो मैंने गौरी के साथ किया। एक घर में अगर एक बच्चा बिगड़ता जा रहा है, तो उसमें बच्चे की भी उतनी जिम्मेदारी है जितने माँ बाप की जिम्मेदारी है। पावर प्ले चल रहा है उनके घर में। जब माँ बाप की बारी आती है वो पीटते हैं, जब बच्चे की बारी आती है तो बच्चा पीटता है अपने तरीके से। रिएक्शंस हैं दुनिया में, जितने भी यूनिवर्सिटीज जलाई जा रही हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, वो सब रिएक्शन है। गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा लूटती है। आज मैं गया था बिजली का बिल भरने के लिए, बिल निकाल के दिया 25,000 का, मैंने खूब दौड़ा भागी किया तो डिस्काउंट करके 7,000 कर दिया। मैंने कहा थैंक गॉड, फिर मैंने बिल निकलवाया उससे, और बिल में 2 महीने का लेट पेमेंट दिया हुआ है। लेकिन मेरी गलती थी नहीं, क्योंकि जब भी हम जाए उनके पास वो बोलते थे अगले महीने आइए अगले महीने आइए। मैंने कहा सर इसमें तो 500 रुपए का लेट पेमेंट है, वो तो काटिए आप। तो उसने काट दिया। तो ठीक है जाइए। अब मैं तो इतना दौड़ भाग कर रहा हूं, अगर कोई ना करे तो देना पड़ेगा। तो अब मुझे आ रहा था गुस्सा उस बंदे के ऊपर, मुझे मन करा था कुछ यहां बिजली के घर में आग लगा दूं, ऐसा मन गुस्से में थॉट आया था मेरे मन में। लेकिन मैंने अपनी चैन लगा ली, मैंने कंट्रोल कर लिया। मैंने उसके जो वहां जो SDO था उससे मैंने कहा नमस्ते कैसे हैं सर, और ठीक ठाक हैं। मैंने सोचा इसको, मैं अपने आप को बता रहा था कि नहीं आशीष इसकी गलती थोड़ी है बेचारे की, ये तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। और बेचारा आता है एक के बाद एक, उसकी हालत में मुझे दया आने लगी। तो लोग गवर्नमेंट को हेट करते हैं, फिर गवर्नमेंट लोगों को हेट करती है। ये रिएक्शन चलता है, ये पावर प्ले चलता है। ऐसे ही बच्चे माँ बाप को हेट करना शुरू कर देते हैं और माँ बाप बच्चों को हेट करते हैं। ये पावर प्ले है। एक बंदे को गिव अप करना होगा कि हम हार जाते हैं, तब वो लड़ाई खत्म होगी। और तब खाली लड़ाई नहीं खत्म होगी, तब प्यार भी शुरू होगा, तब ट्रस्ट डेवलप होना शुरू होगा। इसलिए लाउद से कहते थे मैं तो कभी किसी से हारा ही नहीं। क्यों? बोलते थे मैं कभी जीतने की कोशिश नहीं करता हूं, जब भी लड़ाई चालू होती है मैं हार जाता हूं। लेकिन इस हारने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। बिकॉज जब गुस्सा आता है तब हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, एक्टिविटीज हो जाती हैं, बाद में लगता है काश नहीं करते तो। आपने सुना होगा, ढेर सारे एक्सीडेंट सुने होंगे। एक दिन अभी न्यूज आ रहा था, मेरे बता रहे थे कि वहां कोटा वगैरह में ना जो बच्चे IIT के लिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे, उन्होंने सुसाइड किया। ढेर सारे बच्चों ने सुसाइड किया वहां पर, 4, 5, 6 बच्चों ने विद इन अ पीरियड ऑफ 4, 5 मंथ। स्ट्रेस से सुसाइड। आजकल जो फिल्में भी बन रही हैं, 3 इडियट बन रही है, उसमें दिखाया ना सुसाइड पे सुसाइड हो रहे हैं। ये क्या है? ये पावर प्ले है। माँ बाप ने बच्चों को टॉर्चर किया तो बच्चे टॉर्चर करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, बट उस एक्टिविटीज का कोई रिजल्ट नहीं है। बिकॉज नेचर में सुसाइड का कोई मतलब नहीं है। नेचर में सुसाइड का मतलब यह है कि ठीक है ये पेन टूट गया, नया पेन ले आओ। अगर आप मर जाते हैं कोई बात नहीं, फिर से पैदा हो जाएंगे, फिर से आपको छोटा बच्चा होना पड़ेगा। और अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, 3 बच्चे एक औरत के पैदा हुए हैं और वो कैसे तीनों को कपड़े पहना रही है। फिर उसको भी दिक्कत होगी आपके माँ बाप को, फिर आपको परेशान करेंगे, फिर आप उनको परेशान करेंगे, फिर आपको परेशान करेंगे, फिर आपको उनको परेशान, और ऐसे चलती रहेगी कहानी। कैसे खत्म होगी? 2 तरीके से, टायरलेस एंड्योर से और नॉन अटैचमेंट से। जब आप माँ बाप से गिव अप करते हैं या किसी से भी गिव अप करते हैं लड़ाई में, तो आप ये कहते हैं कि मुझे हार जीत से मतलब नहीं है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है मैं उसको सर्च करना चाहता हूं और वो अचीव करना चाहता हूं।
और उसको अचीव करने के लिए मैं क्या क्या करने को तैयार हूं, हर वो चीज जो करनी पड़े। ये मत समझिएगा कि इसके लिए आपको बहुत महान होना पड़ेगा, इसके लिए आपको विलिंग होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? विलिंग। विलिंग क्या होता है? हाँ बोलना पड़ेगा। क्या आप राजी हैं? हाँ। बहुत से लोग राजी नहीं होते कि हम अपने आप को चेंज करें, लोग राजी नहीं होते। क्यों नहीं राजी होते? पावर प्ले। हम क्यों चेंज करें? आप बड़े आए हो, बहुत समझदार हो मुझसे। कौन होते हो तुम उनको सुधारने वाले? तुम खुद सुधर जाओ। आज मैं आ रहा था सेंटर से, 3-4 बच्चे बाइक के खूब जोर से चला रहे थे। मुझे बाइक पे चलते चलते बोलते हैं, नमस्ते सर, खूब जोर से। वो नमस्ते नहीं था, वो पावर प्ले था। तो मैंने क्या किया? गिव अप कर दिया, चुपचाप चला गया वहां से। ये नहीं कि उनके पीछे बाइक लेके जाऊं, उनको हड़काऊं। तो पहला है टायरलेस एंड्योर। अगर हम पिछले 2 साल से या 1 साल से या 6 महीने से रोज मिल रहे हैं, दैट इज आवर टायरलेस एंड्योर। एक चीज के लिए आप करते रहें काम। कबीरदास के बारे में कहा जाता है, उनको गुरु चाहिए था, गुरु से ज्ञान चाहिए था, गुरु उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। किसी ने कहा कि गुरु तुम्हें मंत्र दे सकते हैं और उस मंत्र से तुम्हें एनलाइटमेंट मिल सकता है। तो पता चला कि सुबह सुबह 4 बजे गुरुजी नहाने आते हैं, 5 बजे नहाने आते हैं इस नदी के आसपास। तो छुपके से उस नदी के आसपास जहां पर सीढ़ियां थी वहीं पर सो गए। गुरु वहां से गुजरे, उनके ऊपर पैर पड़ा और गुरु के मुंह से निकल गया, हाय राम, ऐसा कुछ निकला होगा कुछ। तो उन्होंने उसको मंत्र की तरह ले लिया और वो ध्यान करते रहे और वो बोलते हैं कबीरदास हो गए, संत कबीरदास बन गए। 1 आध साल में नहीं बनते कोई भी आदमी सेंट या महान या ग्रेट। काफी साल की तपस्या लगती है, लेकिन काफी साल की तपस्या के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, आपको विलिंग होने की जरूरत है। ये इसलिए नहीं क्योंकि डॉक्टर आशीष शुक्ला बोल रहे हैं, ये इसलिए क्या सचमुच में पॉसिबल है उस तरह का? क्या मैं ग्रेट रियली बन सकता हूं? क्योंकि जनोगा कहती है हर किसी के माइंड में ग्रेट बनने का पोटेंशियल है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, लेकिन उसको आपने अभी तक रन नहीं किया है। इट टेक्स फ्यू इयर्स एंड सिंपल टेक्निक्स। बट वो सिंपल टेक्निक्स हमको लगे इंपॉर्टेंट है तब। स्कूल क्यों जाना पड़ता है? बिकॉज आज से 100, 200, 700 साल पहले किसी को लगा कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और उससे भी बड़ी बड़ी कंपनीज को लगा नहीं, इंग्लिश तो पूरे कंट्री में हर बच्चे को सीखना चाहिए। तो हम बेचारे आज अंग्रेजी की पोएम सीख रहे हैं, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। अब उसके वूल है कि नहीं, हमको क्या करना, लेकिन हम लगा है किसी को, लेकिन है भी वैल्यूएबल। आज अगर मैं गया था यूक्रेन में लोगों को इंग्लिश नहीं आती बोलने, एंड दे आर वेरी पिछड़ा, बहुत पिछड़े हुए लोग हैं वो। इंडिया के पास इतना टैलेंट इसलिए बिकॉज इंग्लिश किसी को लगी। आपको लगनी चाहिए कि दूसरे की छोड़ो, मेरी लाइफ में कुछ कुछ चीजें चाहिए, और क्वेश्चन उठना चाहिए क्या सचमुच में पॉसिबल है ये, और अगर पॉसिबल है तो कैसे कैसे होगा वो बाद में देखेंगे। बट दिस क्वेश्चन हैज टू कम अप इन योर ओन माइंड। अदरवाइज जेन योगा है या कोई और बुक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो आप पढ़ते जाएंगे और चैन उतरती रहेगी, लगेगा एक और बुक है, एक और बुक है, और वो एक फेल्ड अटेम्प्ट हो जाएगा। तो टायरलेस एंड्योर और भी ढेर सारी बुक्स है। फेल्ड अटेम्प्ट, एक दवाई खाई उससे कोई फायदा नहीं हुआ, फिर एक दवाई खाई फिर फायदा नहीं हुआ। बोले डॉक्टर साहब दवाई पे दवाई खा रहा हूं लेकिन सर्दी ठीक ही नहीं हो रही है। नहीं, आप दवाई खा ही नहीं रहे। बेसिकली आपको मैं बुक दे रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपको लग रहा है इसका कोई फायदा नहीं होगा, और जब आपको लगता है फायदा नहीं होगा तो आप पढ़ते भी नहीं है। इट बिकम्स ए विशियस सर्कल। मुझे पता नहीं मैंने क्यों उठाई थी जेन योगा वहां से, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है, लेकिन ये था कि यार क्यों ये परेशानी कब खत्म होगी। मेरे मन में से वही आया था। वो नहीं बोलता है ये दुख साला कब खत्म होगा, तो मुझे दुख नहीं था, बट मुझे लग रहा था ये सब झंझट कैसे खत्म होगी यार। ये मुझे आया था जब मैंने जनुगा उठाया था। मुझे अभी भी याद है ये थॉट उस रात को मुझे था जिस समय मुझे जनुगा मिली थी।
ये मेरे मन में बहुत, न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, सब लोग पनीर और पता नहीं क्या क्या खा रहे थे और डांसिंग फ्लोर पे डांस कर रहे थे फरीदाबाद में, जहां पर वो बुक मुझे मिली थी। और मैं कोने में बैठ करके देख रहा था, क्योंकि भाई की वाइफ ने सुसाइड कर लिया था और भाई परेशान था। तो मैं यही सोच रहा था कि कब झंझट खत्म होगी, लाइफ की झंझट कैसे खत्म होगी, और ये बुक मिली थी। और मुझे ये भी याद है, जब मैंने योग वशिष्ठ उठाई थी और भी 7-8 साल पहले, तब मेरे मन में आया था, बकवास है, दुनिया में कोई भगवान नहीं होता है तो मिले दिखे, ऐसा मैंने परेशान होकर बोला था। एंड बिलीव मी, जब आप परेशान होकर कोई क्वेश्चन पूछना शुरू करते हो लाइफ से, लाइफ मजबूर है आपको देने के लिए, बिकॉज दैट इज द वे ऑफ ओपनिंग द डोर टू टॉक टू यूनिवर्स। यूनिवर्स इज लाइफ, पता है, दुनिया जिंदगी जिंदा है, जैसे हम लोग जिंदा हैं ऐसे यूनिवर्स जिंदा है, हमारी प्रॉब्लम्स को सुन, लेकिन हमने कभी बात ही नहीं की इससे, इसलिए हमसे बात नहीं करता। 2 चीजें करनी है, एक टायरलेस एंडेवर और दूसरा नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट क्यों, या क्या है नॉन अटैचमेंट? चीजों के लिए एक ऐसा भाव कि मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। आंटी बाहर गई। चीजों के लिए आप जैसे मान लीजिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप खूब तन मन से चाहते हैं खूब अच्छे नंबर मिले, या मैं एक लड़का हूं और मुझे कोई लड़की पसंद आती है स्कूल में और मुझे चाहिए कि वो लड़की मुझे मिलनी चाहिए, ये है अटैचमेंट। अगर मान लीजिए नहीं मिलता है तो चैन उतर जाएगी, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो कहां से आप अपने मन को समझ पाएंगे? इसलिए जनोगा कहता है, जब आपके मन की चीज ना मिले, उसमें मैं उनकी सेंटेंस बोलूंगा, हरिवंश राय बच्चन की, बोलते हैं जब मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो बहुत अच्छा। मुश्किल है ऐसा बोलना, बट अगर आप कोशिश करें तो बोल सकते हैं। ये भी मत बोलिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला होगा, खाली ये जान लीजिए कि अगर आपके मन का नहीं हो रहा है, जब मन का होता है तो हम लोग सुपरफिशियल हो जाते हैं, मौज मस्ती करना शुरू कर देते हैं, और जब मन का नहीं होता तो बैठ जाते हैं, बहुत गहरे हो जाते हैं, दुख गहराई में ले जाता है और सुख ऊपर ले आता है। डिटैचमेंट या नॉन अटैचमेंट आपको आपके पर्पस से बहुत नजदीक ले आएगा, बिकॉज आपके पास फिर कुछ इधर उधर की चीजें करने के लिए नहीं होगी, न दुख करने के लिए होगा न खुशी के लिए, बस आप अपने पर्पस में लगे रहोगे। इसीलिए ये जो राम टाइप के लोग थे, ये लोग सनकी थे, इनके पिताजी मर रहे थे लेकिन ये चले गए जंगल। कहानी है ना, रामायण में कहानी है, पता है? रामायण में एक कहानी है कि राम दशरथ की, उसके पिताजी दशरथ थे, तो कैकेयी ने कहा था ना कि मुझे ये चाहती हूँ मेरे बेटे भरत को राजा बनाओ और राम को 14 साल के लिए तड़ी पार कर दो। तड़ी पार ही तो था। तो पापा उसके बहुत बीमार थे, आए भी थे वो लोग मांगने के लिए, बट नहीं, राम के अपने कुछ अलग प्लान्स थे। क्या उसको राजा नहीं बनना था? उसको मौज मस्ती नहीं करनी थी? बट ही हैड एन एटीट्यूड ऑफ नॉन अटैचमेंट। बहुत मुश्किल है इस लेवल पे मैं आपको समझा सकूं द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन अटैचमेंट, बिकॉज अभी आपके लिए ढेर सारे अटैचमेंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर शीश को 1000 का नोट नहीं समझ में आता, 1000 का है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1000 का नोट की वैल्यू कम हो गई। आज मैंने पढ़ा एक जगह, अचानक मेरे मन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मैंने जगह पढ़ा कि इंडिया में 2 या 2,500 करोड़ हर साल बर्बाद होते हैं क्योंकि लोग नोट्स पे, इंडियन करेंसी पे लिखते हैं। तो किसी ने मुझे पैसे दिए थे, मैंने निकाला तो उसमें देखा पेंसिल से लिखा हुआ था, तो मैंने रबड़ निकाला और उसको मिटाया पहली बार। मुझे लगा शायद उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए। जो पेन से लिखा है वो तो नहीं मिटा सकते, लेकिन जो पेंसिल से लिखा है वो तो मिटा ही दिया मैंने। तो हुआ क्या, मेरे मन में उस करेंसी की वैल्यू और बढ़ गई। ऐसे ही आपको अगर नहीं समझ में आता है नॉन अटैचमेंट की वैल्यू, तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉन अटैचमेंट बहुत वैल्यूबल नहीं है, वो है। अगर मैं आपको मसान जैसी पिक्चर देखने के लिए कह रहा हूं
तो इसलिए कह रहा हूं ताकि आपका बॉडी के लिए ही नॉन अटैचमेंट हो जाए। एक ज़ेन मॉन्क था, वो अपने साथ वो खाना स्टील की थाली में नहीं खाता था, वो सर के खोपड़ी में खाता था। लोग पूछते थे क्यों, तो बोलता है ताकि मैं अपने आप को याद दिला सकूं कि बहुत घमंड मत करो इस शरीर का, इसको तुम हीरो बना के घूमोगे, अल्टीमेटली ऐसे खोपड़ी की तरह तुम भी मर जाओगे। कभी न कभी कोई आदमी बहुत घमंड के साथ घूमता होगा इस खोपड़ी के अंदर भी, और आज वो मेरे हाथ में है, मर गया है। आपको मैं उस फिल्म में खाली लव स्टोरी नहीं दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि एवरी बॉडी इज पेरिशेबल। तो बहुत जल्दी से इसका यूज करिए किसी बेटर के लिए, इस बॉडी से यूज मत होइए। यूज मत होइए मतलब खूब खा खा के टीवी देख देख के मौज मस्ती करके आप कंज्यूम हो जाएंगे इस बॉडी में। इस बॉडी को यूज करके कुछ बहुत गहरी चीज हो सकती है हमारे साथ। टायरलेस एंड्योर क्या है, एक सेंटेंस में हम समझाएंगे जल्दी से। कांस्टेंट एफर्ट टू रिस्ट्रेन द मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। रिस्ट्रेन मतलब होता है जहां पर भी हमारा मन दौड़ रहा है कुछ करने के लिए, वहां से उसको वापस लेके आए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमको करने का मन कर रहा है, लेकिन वो अगर करते हैं तो एनर्जी वेस्ट होगी। मैं बाइक पे जा रहा था, बहुत खुश था एक परसों नरसों, तो मेरे मन में कोई गाना आया गाना गाने के लिए, तो मैंने गाना गाया और बीच में मुझे याद आ गया कि मैं क्यों गा रहा हूं, तो मैंने उसको रोक दिया। दिस इज एफर्ट टू रिस्ट्रेन द मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। मैंने रोक दिया। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप रोकिए, मैं आपसे खाली कह रहा हूं जो टायरलेस एंड्योर होता है, आपका मन जहां पर भी दौड़ता जाता है, आप वहां से कभी कभी ट्राई करिए वापस लाने के लिए। और ये व्रत नहीं है कि अब कल से मत करना, ये एक्सपेरिमेंट है। जैसे शिरीष है, कराटे जाते हैं आजकल, तो वो काता कराते हैं उनको ऐसे ऐसे, ये एक्सपेरिमेंट है अपनी बॉडी के साथ। ऐसे आप अपने माइंड के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। कभी कभी आपके मन का खाना मिलता है तो खाइए, कभी कभी आपके मन का खाना नहीं मिलता है तो भी खाइए। स्माइल करने की कोशिश करिए जब स्माइल नहीं आ रही है। यह है रिस्ट्रेन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड, यही है टायरलेस एंड्योर। क्योंकि अगर आप बॉडी को के बॉस बनना चाहते हैं तो कंट्रोल करना सीखिए। अभी क्या होता है, आपकी बॉडी आपको स्माइल कराती है, आपकी बॉडी आपको दुखी कराती है, आपकी बॉडी आपको चलाती है। लेकिन जब आपकी बॉडी कहती है हंसो और आप बोलते हैं क्यों, मैं नहीं हंसने वाला, तो आप रिस्ट्रेन कर रहे हैं। आपकी बॉडी बोलती है दुखी हो बैठो, और आप क्वेश्चन पूछते हो क्यों, दैट इज रिस्ट्रेनिंग योर बॉडी माइंड। आपकी बॉडी बोलती है अरे यार सो ना यार आराम से, और आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हो क्यों। इसमें फिर से बताऊं, ये फाइट नहीं है बॉडी के साथ, ये एक्सपेरिमेंट है। कभी कभी आप बॉडी की बात मान लीजिए, कभी कभी मत मानिए। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, एनिमल्स को देखा है कभी, एनिमल्स लोग रोड पे सुसु पॉटी करते हैं। एनिमल्स आदमी की तरह ऐसा नहीं होता कि झाड़ के पीछे जाकर सुसु पॉटी करें। आदमी ही ऐसा जानवर है जो एक खास जगह पर जाकर सुसु पॉटी करता है। पता है क्यों? बिकॉज एनिमल्स ने अपने स्पिंक्चर्स को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया है बहुत बार। स्पिंक्चर्स कौन से? एनल स्पिंक्चर और ब्लैडर स्पिंक्चर। दो मसल्स होते हैं, एक तो पॉटी जहां से निकलती है और एक जहां से सुसु निकलता है। बच्चा शिरीष है, आएगा अभी, बोलेगा पापा मुझे बहुत जोर से सुसु आई है, तो मैं उसको जाकर के बाथरूम में सुसु कराता हूं। एनिमल्स के पास वो कंट्रोल नहीं है। एनिमल्स ने कभी रिस्ट्रेन नहीं यूज किया है सुसु पॉटी के लिए। तो ये रिस्ट्रेन तो बॉडी का है, ऐसे ही माइंड में भी रिस्ट्रेन करना शुरू करना पड़ेगा। आपने देखा एक मूवी, कभी कभी देखिए कभी कभी मत देखिए। अभी क्या होता है, बोरिंग होगी तो नहीं देखेंगे, अच्छी होगी तो देखेंगे। जैसे आपने यूज किया मैंने कैटलिस्ट की तरह रोल किया, मैंने कहा पिक्चर देखो, आपने कहा हम क्यों देखे, बोरिंग पिक्चर है, फिर आपको लगा नहीं हम देखेंगे क्योंकि सर बोल रहे हैं। तो दिस वाज अ वे ऑफ रिस्ट्रेनिंग आवर नॉर्मल टेंडेंसी।
मुझे भी ऐसे लगता है, पता है, मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूं, उसको पढ़ा मैंने, फिर मुझे लगा कि यार पीटर थिल को क्या समझ में आया जो मुझे समझ में नहीं आया है। फिर से पढ़ा उसको मैंने, मन कह रहा है कि ये फालतू है, लेकिन फिर लगा नहीं यार, उसको समझ में आया, मुझे क्यों नहीं समझ में आया। तो मैं फिर से उसको बहुत धीमे धीमे पढ़ रहा हूं, पेंसिल के साथ, पेन के साथ। दिस इज ऑल्सो रिस्ट्रेन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। वैसे अभी इतना मत सोचिए, जेनोगा में सिंपल सिंपल चीजें हैं जिसको ये बोलता है रिस्ट्रेन, और वो है आप खाने पर धीमे धीमे कंट्रोल करें, सोने पर धीमे धीमे कंट्रोल करें, और अपने आप को सेक्स में, ऑपोजिट सेक्स में अट्रैक्ट होने के लिए धीमे धीमे कंट्रोल करें। खाने पर कैसे कंट्रोल करें? जब भी खाना खाएं तो टीवी और इस तरह की चीजें बंद कर दें, नहीं तो आप कभी कभी ज्यादा खा लेते हैं हम। और जब भी खाएं तो शांत होकर के खाने की कोशिश करें, लेकिन जब आप शांत होकर खाने की कोशिश करेंगे, अचानक से मन करेगा कि टीवी देख लें यार, खाली तो बैठे हैं, तो ये बोलता है नहीं नहीं, उस टेंडेंसी को रोकिए। जब आप दोपहर होगी तो नींद आएगी, तो उस टाइम पर जेनोगा कहती है नींद के बजाय यू शुड गो इनटू 3 स्टेप। अब क्या होता है, आपके पापा क्यों बोलते हैं कि तुम दिन भर 3 स्टेप कर रहे हो? बिकॉज कभी भी करते हैं हम लोग, तो आप तभी करें जब आपके सोने का टाइम। सोते हैं दोपहर को? नहीं सोते। अगर सोते हैं दोपहर को, तो उस टाइम पर जेनोगा बोलता है यू शुड डू 3 स्टेप। 25 साल से पहले, बहुत पुराने जमाने में लोग करते थे, अब नहीं करते। 25 साल से पहले तक आपको ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब नॉट टू गेट अट्रैक्टेड और नाइदर टू गेट नो अट्रैक्ट ऑपोजिट सेक्स। लेकिन अब चूंकि बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले सब लड़कियां अलग आश्रम में रहती थी, लड़के अलग आश्रम में रहते थे। बहुत इस चीज पर बहुत सोच समझ के गुरुज काम करते थे। अब सब मिक्स्ड हैं और ऑपोजिट पोल्स हैं, इसलिए अट्रैक्ट होते हैं, तो और अट्रैक्ट करते भी हैं। लेकिन जिसने 25 साल तक अपने बॉडी को कंट्रोल कर लिया अट्रैक्ट होने से, उसकी बॉडी बहुत एनर्जाइज हो जाती है। तो इसके लिए भी कहते हैं कि जब तक आपकी शादी नहीं होती है, और खाली बॉडी में ऐसा नहीं कि आप प्यार कर लिया, कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। देयर इज लॉट्स ऑफ ट्रोमा। आप प्यार करते हैं, घर वाले मना करते हैं, घर वाले हाँ बोलते हैं, फिर आप लड़ाई करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, फिर पूरी ऐसा लगता है जैसे कि एक कागज है, प्लेन कागज, और उसको मरोड़ दिया गया है, तो उसमें ढेर सारी सिलवटें पड़ गई हैं, ढेर सारे स्कार्स, ढेर सारे गुस्से। तो उन सब से बचने के लिए अपने आप को तब तक के लिए रोकिए जब तक आप शादी नहीं करने वाले हैं। अगर 20 साल है, 25 साल है, तो 25 साल तक के लिए अपने आप को अफेयर में जाने से रोकिए। यू कैन बी फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स में मैं तो कहूंगा कि मेंटेन रिलेशनशिप ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स। बट क्यों? बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन बिकमिंग द बॉस ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। यू वांट टू बिकम द बॉस। सर लेकिन हमसे हो गया है सर, एक बार प्यार कर चुके हैं, एक बार हम फंस चुके हैं सर। कोई दिक्कत नहीं, आप फिर शुरू करिए। ये भी एक तरह का रिस्ट्रेन है। कोशिश करिए, फिर फेल होइए, फिर कोशिश करिए, फिर फेल होइए, फिर कोशिश करिए, फिर फेल होइए। आप देखेंगे आपके अंदर में कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। बच्चे को तो ऐसे हम लोग कंट्रोल कराते हैं ना, सुसु पॉटी। पहले बच्चा बेड पे ही सुसु पॉटी कर देता है, फिर उसको हम ट्रेन करते हैं, गोदी में बिठाते हैं, पॉटी पे बिठाते हैं। फिर बच्चा कुछ दिन में फेल होता है, फिर सुसु करता है, फिर कंट्रोल करता है, फिर सुसु करता है, फिर करते करते ऐसा हो जाता है कि बच्चा जब चाहे तभी सुसु पॉटी कर सकता है, अनलेस ही इज सिक। जैसे हमने अपने स्पिंक्चर्स को रेगुलेट किया है, ऐसे हमारे मेंटल स्पिंक्चर्स को भी रेगुलेट करना है हमको। नहीं तो वो सुसु पॉटी की तरह ढेर सारे थॉट्स, एंगर्स, फीलिंग्स, एक्शंस निकलते रहते हैं, और हम बेचारे थके रहते हैं। बॉडी में से अगर वो लूज मोशन हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो सोचिए 24 घंटे हमको थॉट हाइड्रेशन हो रहा है। हाइड्रेशन नहीं, थॉट हाइड्रेशन होता है, ड्रेनेज होता रहता है ढेर सारा, गुस्से के फॉर्म में, इमोशंस के फॉर्म में। फाइनली लास्ट में मैंने कहूंगा कि आज मैंने चेन चढ़ा दी है। कोशिश करिएगा कि एक बार अगर एक आध बार उतरे तो फिर कोशिश करिएगा चढ़ा लें। कैसे चढ़ेगी चेन? 3 स्टेप से और जेनोगा पढ़ने से, या जो बुक मैंने दी है उसको पढ़ने से। धीमे धीमे पेंसिल के साथ, जो समझ में नहीं आया उसको क्वेश्चन मार्क, जो समझ में आया उसको अंडरलाइन, जो लगता है समझ में आया उसको ध्यान से और बारीकी से समझिए कि क्या इसका मतलब है। बहुत बार भरमाता है हमारा दिमाग।
आलसी है, ठीक है।